नमस्कार, मैं कमांडर संतोष शर्मा, वेलनेस स्पिरिचुअलिटी इस चैनल में आपका स्वागत है। सवाल जवाब के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। पहला सवाल लेते हैं मुरलीधरन से, जो कि मुरलीधरन फ्रॉम कन्नूर, केरला से इन्होंने सवाल किया हुआ है। ये कहते हैं कि क्या ये जरूरी है, इज इट नेसेसरी दैट रुद्राक्ष माला ऑफ डिफरेंट मुखीज शुड बी स्टंग फेस टू फेस और टेल टू टेल टू हैव मैक्सिमम बेनिफिट। इनका सवाल ये है कि क्या नॉर्थ पोल, क्योंकि रुद्राक्ष ऊपर जो नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, मतलब फेस टू फेस और टेल टू टेल किस प्रकार से माला में संजोया जाए, पिरोया जाए। इनका सवाल ये है। कुछ लोग कहते हैं कि फेस टू टेल्स करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं टेल टू टेल करना चाहिए। आप जानते हैं जो सिद्धांत होता है मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक पोल का सिद्धांत जो होता है, सिद्धांत ये कहता है कि सिमिलर पोल रिपेल, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। तो जब समान नॉर्थ पोल होंगे तो रिपेल करेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ये बातें हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रुद्राक्ष में जो पोलरिटी का हिसाब किताब है, ये थोड़ा अलग है। इसमें है डायनामिक पोलरिटी, मतलब अपने पोलरिटी को खुद बदल देने की क्षमता। मेरे हिसाब से तो ब्रह्मांड में वो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें ये डायनामिक पोलरिटी होती हो। रुद्राक्ष इसलिए एक अजूबा चीज है, एक अजीब ये संरचना है कि इसकी जो पोलरिटी है अपने आप बदल जाती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो ये कहना है कि फेस टू फेस और टेल टू टेल करने से, इस प्रकार से माला बनाने से कुछ इसमें एनर्जी आ जाएगी, ये ज़्यादा बेहतर होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। बिकॉज ऑफ दिस डायनामिक पोलरिटी इशू, जब तक डायनामिक पोलरिटी के बारे में जानकारी नहीं थी रुद्राक्ष के बारे में, तब तो ये बात हो सकती है कि भाई फेस टेल, फिर फेस टेल, फिर फेस टेल, मतलब जो रुद्राक्ष के ऊपर वाला हिस्सा है उसमें सुई डालिए, धागे में पिरो दीजिए, फिर एक दूसरा रुद्राक्ष लेंगे, उसका भी मुख मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो है फिर अंदर आएगा, तो ऊपर में नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस प्रकार से पहले बनाए जाती थी। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि डायनामिक पोलरिटी की बातें हो रही हैं, तो आप किसी भी प्रकार डालेंगे तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात, रुद्राक्ष के बीच में हम अगर गैप देते हैं, रुद्राक्ष के बीच में गैप देते हैं, गैप देने का मतलब ये हुआ कि दोनों में थोड़ा सा जगह का स्पेस होता है, तो जो रुद्राक्ष की जो एनर्जी होती है वो वर्तुलाकार में अपने आप में घूमती रहती है। ये रुद्राक्ष, फिर गैप, एक गांठ पड़ गया, फिर रुद्राक्ष, फिर एक गैप, गांठ पड़ गया, फिर रुद्राक्ष, इस प्रकार से अपने आप में वर्तुल में चलती रहती है। जैसे आप देखिए सौरमंडल में पृथ्वी है, अपने धुरी में घूम रही है, उसकी एनर्जी फील्ड है। मंगल है, वो अपने धुरी में घूम रहा है। बुध ग्रह है, अलग अलग ब्रह्मांड में, कायनात में विभिन्न प्रकार ग्रह घूम रहे हैं। उसी प्रकार से रुद्राक्ष अपने आप में संपूर्ण है और अपने आप हिसाब से घूम रहे हैं। यदि आप बात करेंगे रुद्राक्ष की, यदि आप पुराणों की बात करें या पुरातन ज्ञान की बात करें, तब बात थोड़ी सी अलग भी सामने आती है। ये बताया गया है ट्रेडिशनल ढंग से कि रुद्राक्ष के अंदर धागा की जगह आप सोने का तार डाल सकते हैं, गोल्ड जो हुक बनेगा। मतलब आप यदि माला बनाते हैं तो रुद्राक्ष के अंदर में एक आप सोने का पिन जैसे डाल देंगे, तो ऊपर में उसका हुक बन जाएगा, जो कि आप धागे में डाल के पिरो सकते हैं। फिर धागे में डाल के गांठ बांध देंगे तो माला बनती है। अब जाते हैं रुद्राक्ष माला इस प्रकार से बनाई जाती है। उसमें ये पता जाता है कि भाई सोने का तो डालिए अंदर, और नॉर्थ की तरफ डालिए आप, मतलब एक तरफ डालिए कॉपर का केसिंग करते हैं ना जैसे, तो कैपिंग, और दूसरी तरफ डालिए सिल्वर की कैपिंग, चांदी, कॉपर और सोना। सो दैट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, इधर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल सिल्वर कैपिंग में डालिए, सिल्वर हुक डालिए और उसको पहन सकते हैं बिना किसी कैपिंग के, बिना किसी हुक के भी। रुद्राक्ष का अंदर में धागा डाल के आप पहन सकते हैं। धागा कॉटन का चलेगा, सिल्क का हो तो ज़्यादा उत्तम है। और दूसरा सवाल आपका ये है कि
कोई मेटल का टच होने से इसमें हानि होती है। ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा नहीं है कि हानि होती है, क्योंकि मैंने रुद्राक्ष माला को धागे में पिरोकर भी पहना हुआ है, उसमें कैपिंग डलवा के सिल्वर में पहन के देखा हुआ हूँ, फिर गोल्ड में भी पहन के देखा हुआ हूँ। मुझे तो कुछ खास फर्क नज़र नहीं आता है। तो ये समझिए कि रुद्राक्ष को आप किसी प्रकार से पहनिए, रुद्राक्ष की जो अपनी अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, जो इनहेरेंट कैपेबिलिटी है, जो पावर इसका है, ये अपने आप इतना काफ़ी है कि हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मुरलीधर जी, ये आपका सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल जो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं, I have read somewhere that Rudraksh should not touch metals. Please tell why it is so. क्योंकि इसमें बायोइलेक्ट्रिकल करंट होती है, तो हो सकता है कि आपने कहीं पढ़ा होगा कि बायोइलेक्ट्रिकल करंट डिस्टर्ब होती होगी। लेकिन अगर दिस अच्छे मेटल का, सिल्वर कैसे है या गोल्ड का है, दे आर ऑल गुड कंडक्टर्स। तो ये मेटल पहनने से भी आपकी बॉडी में टच होगा तो कंडक्शन होगा, तो बॉडी में करंट आपका रुद्राक्ष का मिलेगा आपको। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मोनिसा भट्टाचार्य का सवाल है कि ऑल्सो कैन ए सेकंड हैंड नेचुरल बसरा पर्ल हैज एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स। पर्सनल स्पीकिंग मैं मोतियों के पक्ष में नहीं हूँ, मोती कोरल वगैरह के पक्ष में नहीं हूँ। मैं हरदम कहता हूँ कि मोती बसरा का है, कल्चर्ड है या साउथ सी से लाया गया है। मोती असली नकली का पहचान में दिक्कत होना, उसको एक एक, अगर माला खरीद लेते हैं आप, एक एक मोती को लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना बहुत महंगे हो सकते हैं। इससे तो अच्छा है कि आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, समस्या का समाधान ऐसे हो जाएगा। शौकीन पहनना चाहते हैं तो असली नकली क्या फर्क पड़ता है? जैसे शौकीन शौक के लिए पहन रहे हैं तो प्लास्टिक का हो चलेगा, क्या दिक्कत है? लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में यदि आप मोती को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा खतरा है, मोती पहनने के खतरे, इसके मैंने वीडियो में बता रखा है। क्योंकि मोती हम कब पहन लेते हैं, जैसे देखते हैं कि मंगल का दृष्टि है, चंद्रमा के साथ में केतु बैठ गया है तो मन में एंजाइटी है, मार्स का दृष्टि है, मार्स बैठ गया तो गुस्सा आ रहा है, शनि का दृष्टि है तो मन में दुख हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप चंद्रमा को ठीक करने के चक्कर में मत पड़िए। चंद्रमा को जो परेशानी पैदा कर रहा है ग्रह, उसको दूरीकरण कीजिए। तो इसलिए मैं मोती ना खुद ही रखता हूँ, ना ही मैं किसी को देता हूँ। मैं तो चंद्रमा के ऊपर में जो परेशानी पैदा करने वाला ग्रह है उसको ठीक करता हूँ, चाहे वो शनि हो, राहु हो, मंगल हो, जो भी हो, जो बाधाएं पैदा करता है उसको ठीक कर दीजिए। चंद्रमा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही ठीक रहेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि वेरिंग प्योर मेटल बेंगल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड हैव एनी एस्ट्रोलॉजिकल हेल्थ बेनिफिट्स। हेल्थ बेनिफिट्स जरूर हो सकते हैं, क्योंकि यही सभी जो कॉपर है, कॉपर से एंटीबैक्टीरियल उसकी प्रॉपर्टीज होती है, गोल्ड से शरीर में ऊर्जा आती है, सिल्वर से मन में शांति आती है। तो बैंगल वगैरह पहनना आपके लिए अच्छा हो सकता है। हाँ, ये कहें कि इसमें हेल्थ एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट क्या हो सकता है? बेनिफिट नुकसान ये हो सकता है कि सिल्वर तो न्यूट्रल है, आप सिल्वर किसी के लिए पहनिए, कोई परेशानी नहीं है। कॉपर जो है वो भी न्यूट्रल टाइप का ही है। हाँ, गोल्ड, जब वो चार्ट में बृहस्पति अच्छे नहीं है तो गोल्ड का बैंगल या गोल्ड वगैरह बाकी हार वार जो भी पहनते हैं, जितना कम पहने उतना आपके लिए अच्छा है। आशीष प्रसाई आपने कहा है व्हाट अबाउट चंद्रमुखी रुद्राक्ष। चंद्रमुखी रुद्राक्ष के बारे में वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप जरूर देखिए, हमारे चैनल में है। 10मुखी रुद्राक्ष जो होता है विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए होता है। 10मुखी रुद्राक्ष उसको पहनना चाहिए, उसको रात को नींद नहीं आती हो ठीक से, बुरे सपने आते हैं, लगता है कि उसके विरुद्ध कोई कुछ मंत्र कर रहा है, तंत्र कर रहा है, उसको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई शक्तियों का प्रयोग कोई करवा रहा है, तो 10मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। विशेष जानकारी और आप चाहते हैं तो 10मुखी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप जरूर देखिएगा।